दोस्तों मैं मनोज जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केशव 666 में। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा से मंदिर, दिव्य स्थान, साधु, संत, सन्यासी, सनातन धर्म के विषय में वीडियो दिखाता रहता हूं, तो आज का भी विषय कुछ ऐसा ही है। आयुर्वेद की उत्पत्ति कहां से हुई, आयुर्वेद क्या है। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और कहीं भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपने अगर कहीं भी स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आपसे एक विनती करना चाहूंगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए वीडियो पूरा देखें। वंदे मातरम मित्रों, अभी आयुर्वेद पे हम कुछ बात करना चाहेंगे। इन दिनों विवाद चल रहा है, तो आप जाने कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की पद्धति क्या है, आयुर्वेद का संकल्प क्या है। तो सबसे पहले आयुर्वेद के लिए भगवान श्री धन्वंतरी को मैं प्रणाम करता हूं। जब समुद्र मंथन हुआ, देवता एक तरफ से और दानव एक तरफ से, दोनों ने समुद्र मंथन किया, तब वहां से 14 रत्न पैदा हुए। उस 14 रत्नों में एक मुख्य रत्न भगवान श्री धन्वंतरी हाथ में आयुर्वेद का घट लेके प्रकट हुए। भगवान श्री धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो उन्होंने सबसे पहले उद्घोष किया, संकल्प किया, ना हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये आप्त दुखा नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। न मुझे राज्य चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न पुनर्जन्म चाहिए। मुझे सिर्फ इन दुखी और रोग से त्रस्त लोगों का रोग ठीक करके उनके अंदर प्रसन्नता चाहिए। तो इसके लिए आदि औषध विज्ञान के दाता भगवान श्री धन्वंतरी को प्रणाम करके उनसे अनुमति लेकर आप लोगों से वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। इस वक्त आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों के बारे में पद्धतियों को जानना आम समाज को जरूरी हो गया है। सबसे पहले हम शरीर विज्ञान के बारे में कुछ जानें। एक घटना, सत्य घटना का वर्णन करना मैं उपयुक्त समझूंगा। कुछ साल पहले की बात है, एक व्यक्ति छोटी मोटर वाली नाव लेकर समुद्र के बीच काफी भीतर तक चला गया। वहां उसके नाव की मोटर खराब हो गई। 32 दिनों तक वो समुद्र के बीच फंसा रहा। 32 दिनों बाद एक बड़ी नौका द्वारा उसको देख लिया गया और उसको बचा लिया गया। उसकी हालत पागलों सी थी। उसको 5-6 दिन बाद उपचार के पश्चात जब वो कुछ सामान्य हुए तो उनसे पूछा गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने विचार किया कि 32 दिन तक समुद्र के बीच में कुछ भी खाकर यह इंसान जी नहीं सकता, फिर ये जी कैसे गया। उसने बताया कि पहले 6-7 दिन मैं अपने भाले से मछली मारता था और मछली के मांस को खा जाता था, लेकिन 6-7 दिन बाद एक अजीब स्थिति होने लगी। मुझे मछली के आंख, शल्क और अतड़ियों को खाने की इच्छा होने लगी। जब मैं उसको खाना शुरू किया तो उसमें मुझे विशेष आनंद आया और मैं उसी को खा के अब तक था। तो डॉक्टर ने एनालिसिस करके देखा कि आंख, शल्क और अतड़ी को अगर नहीं खाया जाता तो वह व्यक्ति नहीं बचता। यह है भगवान द्वारा दिए हुए इस शरीर का एक छोटा सा नमूना। दूसरा, एलोपैथिक सिद्धांत से हम वार्तालाप करना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जब बुखार में या थोड़ी बहुत किसी इन्फेक्शन की परेशानी में पहुंचता है तो डॉक्टर सबसे पहले TLC, DLCSR और HB खून जांच की उनको हिदायत देते हैं। खून जांच करा के जब आता है तो डॉक्टर ये देखता है कि उसके प्रतिरक्षा तंत्र में जो विभिन्न प्रकार के सैनिक और सैनिक साजो सामान की स्थिति क्या है, उससे वो समझ लेता है कि युद्ध में इन सैनिक साज सामानों का और उस व्यक्ति का कैसा प्रयोग हो रहा है। इस व्यक्ति के उस प्रयोग से, उसके भीतरी उस प्रयोग से उसको यह समझ में आता है कि बाहर से जो इन्फेक्शन यानी दुश्मन सैनिकों का आक्रमण हुआ है वो किस स्तर का है। सबसे पहले न्यूट्रोफिल, अगर यह 4000 और 10,000 सेल्स mm³ से कम या ज्यादा होता है तो इसको आप पैदल सैनिक मानिए, हमारे सेना का प्रतिरक्षा तंत्र का। तो यह माना जाता है कि या तो सैनिक कम होने से मर गए हैं या ज्यादा होने से युद्ध का स्तर बढ़ा हुआ है, दोनों तरफ सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स, अगर यह 1000 और 4000 सेल्स mm³ से कम या ज्यादा हो
तो इसको तोप और टैंक माना जाए। यह माना जाता है कि युद्ध का स्तर तोप और टैंक के स्तर तक चला गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि बाहर से दुश्मनों का, वायरस का या बैक्टीरिया का या इन्फेक्शन का जो आक्रमण हुआ है, उसमें तोप और टैंक भी हैं दुश्मन सैनिक के पास। यदि इसोनोफिल 100 से 400 के सीमा रेखा को कम या ज्यादा की ओर ले जाता है, तो यह मानिए कि फाइटर प्लेन यानी एयर में भी लड़ाई हो रही है, यानी हमारे तरफ से फाइटर प्लेन निकल गया है, दुश्मन सैनिक ने भी अपने वायुयानों को लड़ाई में लगा दिया है। बेसोफाइल्स ये 0 से 2%, अगर 2% से ज्यादा है तो ये मानिए कि मिसाइल लड़ाई में लगा दिए गए हैं, यानी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के खून के भीतर रहने वाले बेसोफाइल्स जो 2% से ज्यादा यानी 200 संख्या से ज्यादा बाहर निकल आए, क्योंकि बाहर से भी दुश्मनों का मिसाइल आक्रमण हो गया है। यंग न्यूट्रोफाइल्स अगर ये 0 से 3%, इसको आप कमांडो मानिए। तो इसको देख के डॉक्टर ये समझ जाते हैं कि बाहर से इंफेक्शन का, दुश्मनों का आक्रमण का स्तर क्या है। उस स्तर को देखकर वो एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं देते हैं, जिससे इन बाहरी दुश्मनों को मारा जा सके। बाहरी दुश्मन तो मरते हैं और भीतरी दुश्मन भी मरते हैं। तो जब दोनों के बीच इस युद्ध में जब बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, छत बिछत शरीर पड़ा रहता है, यदि शरीर के भीतर वह छत बिछत शरीर पड़ा रहे तो वो सड़ जाएंगे और शरीर के भीतर जहर हो जाएगा। इससे बचने के लिए भगवान ने दिया है मोनोसाइट्स। ये होते हैं 100 से 700 सेल mm³ के बीच में। इनकी संख्या यदि कम या ज्यादा है तो ये हैं क्या? ये हैं सफाई कर्मचारी, चील, कौवे, कुत्ते। अगर ये निकल के इनको खा जाते हैं और खा के इन गंदगियों को साफ करते, इनकी संख्या यदि ज्यादा है तो समझ लीजिए कि काफी भयंकर युद्ध हो रहा है। इस तरह से एलोपैथी यहां पे काम करती है। दूसरे तरफ हम आयुर्वेद में आते हैं। आयुर्वेद में श्री चरक, श्री सुश्रुत, श्री नागार्जुन और श्री पतंजलि द्वारा मन से लेकर, तन से लेकर आत्मा तक के उपचार की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 4 प्रकार के, तो सबसे पहले 4 प्रकार के ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले आथर्वणी चिकित्सा। आथर्वणी यानी मन, शरीर का उपचार, योग, आसन, प्राणायाम, यज्ञ, ध्यान, इन सब से ये चिकित्सा की जाती है। मन के बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे कि मन जो है जब कमजोर होता है तो मन ही बहुत सारे बीमारियों का, बहुत सारे व्याधियों का जनक है। तो मन का हम उपचार करते हैं योग से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से। इसके बारे में महर्षि पतंजलि ये इसके प्रवर्तक रहे। दूसरा आंगरसी विद्या। इस विद्या में सुई के द्वारा दवाओं को भीतर प्रवेश कराना। घोर आंगरसी विद्या दूसरे प्रकार में 2 प्रकार हैं, सुई द्वारा और घोर आंगरसी यानी शल्य क्रिया द्वारा, यानी ऑपरेशन द्वारा। श्री सुश्रुत इसके प्रवर्तक रहे। आपने 120 प्रकार के ऑपरेशन के यंत्रों का वर्णन किया है, उसका फोटो उन्होंने दिया है। और उसी ढंग के यंत्र बनाकर आज एलोपैथी शल्य क्रिया संपन्न करती है। आज भी आप थर्ड आई एक पुस्तक पढ़िए, जिसको लोपसाम रामपा जी ने, जो एक बौद्ध भिक्षु हुए, बौद्ध संत हुए, उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके बौद्ध भिक्षुओं ने हमारे दोनों आंखों के बीच माथे में एक छेद किया हमारी जीते जागते हालत में, और वहां उन्होंने कुछ चीजें प्रविष्ट कराई और बाहर से उन्होंने दवा लगा दी। 3 दिन बाद उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। किसी भी व्यक्ति को देखकर वो जान जाते थे कि क्या सोचता है और किस ढंग का व्यक्ति और क्या सोचकर आ रहा है, इस वक्त इसके मन में क्या चल रहा है। तो इस ढंग के ऑपरेशन की व्यवस्था आज भी है बौद्ध लामाओं के बीच तिब्बत में। तीसरा है दैवी चिकित्सा। दैवी चिकित्सा में सूर्य यानी अग्नि,
जल यानी इसके प्रणेता हैं चंद्र, पृथ्वी इसमें है मिट्टी चिकित्सा, वायु चिकित्सा और आकाश चिकित्सा। इसके बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसमें एकादशी व्रत, पूजा, जप और यज्ञोपैथी का विधान है। ये कैसे होता है? अब सूर्य के बारे में आप कल्पना कीजिए। सूर्य क्या है? अग्नि के मूल है। जैसे आप आग जलाते हैं, उसकी लौ अपने मूल की ओर जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप पानी बहा दें तो वह समुद्र की ओर जाएगी, क्योंकि उसका मूल समुद्र है। हमारे शरीर के भीतर पेट को में रहने वाली अग्नि को जठराग्नि कहा गया है। तो जठराग्नि से यानी सूर्य की ऊर्जा से पूरी सृष्टि चल रही है। तो जठराग्नि से हमारा शरीर चलता है। पहले वो ग्लूकोज में चेंज होता है पचकर, फिर वो ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर जाकर ऊर्जा में चेंज होता है। अब इस ऊर्जा के बारे में हम कहेंगे कि यह ऊर्जा जो सभी जड़ चेतन पदार्थों में है, यानी कण कण में है, इसी ऊर्जा को कहा जाता है कि ईश्वर की चेतना कण कण में है। और जब कण कण में इस ईश्वर की चेतना है तो एक व्यक्ति ध्यान धारणा समाधि के द्वारा 25-30 सालों में साधना करके एकत्व में आ जाता था। एकत्व क्या है? जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, अहंकार से घिरा हुआ। जब मैं अपने अहंकार को ईश्वर के ध्यान करते 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 समाप्त कर दूंगा तो मेरे भीतर की आत्मा की ऊर्जा संपूर्ण विश्वात्मा की ऊर्जा से एक सार हो जाएगी। और जब एक सार संपूर्ण ऊर्जा रूप में मैं आ जाऊंगा तो किस पौधे के भीतर क्या है, किस व्यक्ति के भीतर क्या है, किस पदार्थ के भीतर क्या है, वह सब अपने आप विदित हो जाएगा। आज भी इसकी व्यवस्था है। इस अवस्था में जाके हमारे पुराने आयुर्वेदाचार्य एक एक पौधों से बात करके उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में बात करके उससे दवाई पूछ लेते थे, और वो दवाई वो करके उस व्यक्ति को मांस यानी पदार्थ यानी तत्व को ऊर्जा में बदलकर उससे उसका उपचार कर लेते थे। इसकी व्यवस्था आज भी है। ऐसे कुछ वैद्य आज भी हैं, विशेषकर तिब्बत में लामाओं के पास। चौथी विधा मानवीय चिकित्सा। मानवीय चिकित्सा में कृमि का वर्णन है, वायरस का वर्णन है, परग्रहियों का वर्णन है, और इनको कैसे हम आयुर्वेद की चिकित्सा के द्वारा, दिव्य चिकित्सा के द्वारा, अब दिव्य चिकित्सा का एक वर्णन करना चाहूंगा। आप बाएं हाथ में शक्कर लीजिए और दाएं हाथ को आप किसी बच्चे को दबाने बोलिए और ताकत से आप उस हाथ को दबने से रोकिए। आप देखेंगे एक बच्चा आसानी से दबा देगा। लेकिन अब आप बाएं हाथ में गुड़ रखिए जो पीला या सफेद ना रहे, और दाहिने वाले हाथ को आप दबाने को बोलिए। अब वो बच्चा नहीं दबा पाएगा। ये ताकत आई कहां से? उस गुड़ को तुरंत पकड़ने से ये ऊर्जा आ गई आपके भीतर। आप बाएं हाथ में जिसमें हवन किया गया हो उसकी थोड़ी सी राख ले लीजिए, उसको पकड़ लीजिए और दाएं हाथ को दबाने बोलिए, वो नहीं दबा पाएगा। आप पैर में प्लास्टिक की चप्पल पहन लीजिए, अब दाएं हाथ को दबाने बोलिए, आसानी से दबा देगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों से हमारे शरीर को सिर्फ छूने से ऊर्जा आ जाती है। इस विधा का भी वर्णन आयुर्वेद शास्त्रों में है। ये शास्त्र है बृहदारण्यक, और सबसे बड़ा जो शास्त्र है वो है श्री आयुर्वेद ग्रंथ। आयुर्वेद 4 वेद मुख्य हैं, लेकिन आयुर्वेद को भी 5वें वेद की उपमा दी गई है। यह इसलिए हुआ क्योंकि इसमें संपूर्ण चिकित्सा है। सन 1930 में जब 20-25 वर्ष का आयुर्वेदाचार्य का पूरा कोर्स होता था हमारे देश में, तो हमारे देश के उस वक्त के अंग्रेज शासन ने 1930 में गैर कानूनी घोषित कर दिया आयुर्वेदाचार्य को। हमारे आयुर्वेदाचार्यों को फांसी पे टांगा गया म्लेच्छों के द्वारा और बाद में अंग्रेजों के द्वारा। स्थितियां ये हुई कि हमारा आयुर्वेद पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इस आयुर्वेद में आज जो जिस ढंग की बातें हो रही हैं, इस बारे में हम आप आयुर्वेद अब करती क्या है? कोई भी दवा जब देती है तो आयुर्वेद हमारे भीतर के पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को, जिसका अभी हमने सैनिकों के रूप में, हवाई जहाज के रूप में और दूसरे रूप में वर्णन किया है, उस रूप में जो हमारे सैनिक और साजो सामान है, उनको आयुर्वेद की दवाइयां और ताकत देती हैं। और ताकत बढ़ने से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र
मजबूत हो जाता है और इस मजबूती के साथ वह बाहर के इन्फेक्शन से लड़ता है। दूसरे तरफ एलोपैथी की विधा में हम बाहरी दुश्मनों को दवाइयों से मारते हैं। इस वक्त जब पूरे देश में आपदा आई हुई है, एलोपैथी के डॉक्टर्स, नर्स और दूसरे मेडिकल के कर्मचारी और ऑफिसर्स पूरे मनोयोग से भिड़े हुए हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, अपनी जान तक होम दे रहे हैं। इस बात को देखते हुए निसंदेह ये जाना जा सकता है कि इनका योगदान क्या है। हम हृदय से इनके आभारी हैं और ये विधा पूरी तरह से गलत नहीं है। गलत वो हैं जो डॉक्टर के रूप में नजर तो आते हैं लेकिन गलत कर रहे हैं, तो उसको हम डॉक्टर नहीं कहेंगे। वो मुख्यतः राक्षस प्रजाति के लोग हैं, मानव प्रजाति के लोग नहीं है। चाहे वो किसी भी विधा में हो, कहीं भी हो, उनको कहीं भी गिनना गलत बात है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वक्त आप क्या करें कि जिससे आपका वास्तविक उपचार हो और सही समय पे, सही व्याधि में सही तरीके से आपका उपचार हो। इसलिए आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, एक्यूप्रेशर और दूसरे वैकल्पिक चिकित्सा का आप स्वयं वर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। प्रणाम। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई। अब इस जानकारी को आप लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। कैसे? शेयर करके, अधिक से अधिक व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। जय माता की। हर हर महादेव। जय सनातन धर्म।